और तरकश में सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? क्या 100 से ज्यादा देशों में काम करने वाला इस्कॉन कोई आतंकी संगठन है? आखिर क्यों बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इस्कॉन के मानने वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है? उनके परिवार पर जुल्म हो रहे हैं। शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले इस्कॉन और उनके अनुयायियों के साथ आतंकियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। मूर्तिर समाज के भेंगे दिए तौहीदेर समाज गढ़ार जन्नो। ये कट्टरपंथी बांग्लादेश की डर्टी पिक्चर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के उभार का ये सच है, जहां एक तरफ अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से सहानुभूति रखने वाला आतंकी, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकी, पश्चिम बंगाल और कश्मीर के खिलाफ बयान देने वाला आतंकी नए बांग्लादेश में आजाद घूम रहा है, और एक तरफ वो इस्कॉन जिसने बांग्लादेश के लोगों की मदद की। कोरोना से लेकर भुखमरी तक हर वो दौर जब बांग्लादेश के लोग मुसीबत में रहे, वहाँ उनकी मदद की। लेकिन आज उसी इस्कॉन के पुजारी को जेल में बंद कर दिया गया है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं के दुकानों को जला दिया जा रहा है, और आवाज उठाने पर पुंडरिक धाम के अध्यक्ष चिन्मया प्रभु को देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। ये नए बांग्लादेश की डर्टी पिक्चर है, जहां एक आतंकी बेल पर आजाद घूम रहा है और संत जेल में है। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से ही कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ गया है। आतंकी जशीमुद्दीन कश्मीर की आजादी की बात करता है, पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने की मंशा रखता है, भारत के चिकन नेक काटकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अन्य हिस्सों से अलग करने के लिए चीन की भी मदद की बात करता है। रहमानी काफी दिनों से जेल में बंद था, लेकिन बांग्लादेश में सत्ता बदलने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद अब वो जेल से बाहर है। इसके बाद से वो लगातार भारत विरोधी बयान और वीडियो जारी कर रहा है। जशीमुद्दीन रहमानी हत्या के आरोप में 5 साल जेल की सजा काट रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही सप्ताह बाद अगस्त में बेल पर रिहा किया गया था। इस बार तो ऐसा सुन रहे हैं कि पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है, और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन ने समय समय पर बांग्लादेश के लोगों की, वहां की सरकार की मदद की, शांति पक्ष में बातें कही। पूज्य महाराज जी को जो गिरफ्तारी हुई है उसकी भी हम निंदा करते हैं, और जल्दी से जल्दी उनको छोड़ना चाहिए। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, दुर्भाग्य से वो खुले घूम रहे हैं, और इसलिए बांग्लादेश के इंटरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि जो इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब कट्टरपंथियों की मदद से जो सरकार चल रही है, वो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली संस्था को कट्टरपंथी संगठन कहकर बैन लगाना चाहती है। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथी सीधे सीधे इस्कॉन को बैन नहीं कर सकते, इसलिए अब वो कोर्ट के रास्ते ऐसा करना चाहते हैं। और बाहर कट्टरपंथी हिंदुओं को इस्कॉन वालों को पकड़ने और काटने की धमकी दे रहे हैं। सुना आपने, ऐसे हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है। सड़कों पर हथियार लहराए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में वहां की सरकार मौन है। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, प्रशासन कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतलियां बनकर बैठा है। ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश में जल्द ही कट्टरपंथियों का पूरा कब्जा होगा। कोर्ट और पुलिस सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे, और धीरे धीरे अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्तियों की आजादी खत्म कर दी जाएगी।
आज इस्कॉन विरोधी याचिका पर सुनवाई है, जहां इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है और इसे बैन करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।